हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनपीटीईएल कोर्स सिग्नल एंड सिस्टम का असाइनमेंट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर बायस इक्वल टू x1s माइनस x2s वेयर x1s इक्वल टू 1 by s plus n and x2s इक्वल टू 1 by s plus 1 2s plus 2। एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे गिवन है x1s इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 1। ठीक है, अगर इसका हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। व्हाट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस x1s माइनस गिवन डेट। अच्छा, यहाँ पर क्या हो सकता है, यानी कि अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। 1 बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। अगर हम यहाँ पर पोल्स का बात करें, यहाँ पर टोटल पोल्स है -1 फिर -1 -2। ठीक है, तो दो पोल्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बोले कि ये कुछ -1 है, यहाँ -2 और -1, हमें क्या चाहिए, सिग्नल कॉजल हो और अस्टेबल हो। ठीक है, कॉजल और अस्टेबल दोनों होना चाहिए। तो किस कंडीशन में कॉजल और स्टेबल होगा, तो हम जानते हैं कि सिग्नल कॉजल तभी होता है जब यस प्लेन राइट साइडेड की ओर साइडेड होता है। ठीक है, जब यस प्लेन राइट साइडेड की ओर साइडेड होता है तो सिग्नल कॉजल होता है, और जब जे ओमेगा एक्सिस को यस प्लेन कट करती है तो उस केस में वो सिग्नल या वो सिस्टम मेरा स्टेबल होता है। तो हम यहाँ पर दो रीजन को बनाते हैं। हमें चाहिए सिग्नल को कॉजल एंड स्टेबल, दोनों बोथ होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये मेरा जे ओमेगा एक्सिस है, स्टेबिलिटी के लिए इस एक्सिस को कट करना बहुत जरूरी है, तभी सिग्नल स्टेबल हो पाएगा। मतलब इस ये रीजन जे ओमेगा एक्सिस को पास होना चाहिए। एंड कॉजिलिटी के लिए यस प्लेन का साइडेड रीजन वो राइट साइडेड होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल मेरा ये पार्ट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, ये पार्ट कॉमन तब होगा जब -1 से ग्रेटर देन होंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो -2 से ग्रेटर देन ROC का बात करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये रीजन तभी पॉसिबल है जब ROC ग्रेटर देन -1 होगा और ROC ग्रेटर देन -2 होगा। ठीक है, अगर हम इस केस में बात करें कि इसका ओवरऑल यहाँ पे बात कर रहा है व्हाट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो डायरेक्टली बोल सकते हैं -1 से ग्रेटर देन x1 माइनस x2। अच्छा, बाइस का पूछ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, पहले बाइस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बाइस आता क्या है, बाइस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है x1s माइनस x2s, तो हम लोग का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 1 बाई एस प्लस 1 माइनस 1 बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। ठीक है, ओवरऑल जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2, मेरा LCM हो गया। यहाँ पे आ जाएगा एस प्लस 2 और ये मेरा हो जाएगा 1 -1। ठीक है, यानी कि हम लोग को सॉल्व करने पे आ जाएगा 1 बाई एस प्लस 2, एस प्लस 1 कैंसिल आउट, तो बाई एस का जो वैल्यू हम लोग को मिला वो मिला 1 बाई एस प्लस 2। और हमें चाहिए सिग्नल कॉजल एंड स्टेबल बोथ, तो सिग्नल कॉजल एंड स्टेबल कब होगा, अगर हम यहाँ पर बात करें बाई एस इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 2, तो इस केस में एक तो हम ऑलरेडी चेक कर लिए कि सिग्नल स्टेबल तभी होगा जब ग्रेटर देन -1 एंड ग्रेटर देन -2 होगा। ठीक है, और बाई एस जो सॉल्व करके आया यहाँ तो सिंगल पोल का ही बात कर रहा है,
तो इस केस में हम बोलेंगे सिग्नल अस्टेबल तभी होगा जब -2 से हम राइट साइड की ओर साइडेड करेंगे, और हम ये देख पा रहे हैं राइट साइडेड करने पे ये ऑल्सो जी ओमेगा एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि हम ROC अगर ग्रेटर देन -2 रखें तो उस केस में मेरा सिग्नल कॉजल भी होगा और स्टेबल भी होगा। तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। डिटरमाइन द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी इक्वल टू एक्स टी माइनस 3 और एक्स टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी बाई टी करके देखते हैं। तो हम लोग गिवन है एक्स टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी यू टी। ठीक है, तो बाई टी क्या होगा? बाई टी बोल रहा है एक्स टी माइनस 3। ठीक है ना, तो पहले हम यहाँ से एक्सेस फाइंड कर लेते हैं। इसका जो एक्सेस का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई यस स्क्वायर, नहीं कॉस कॉस है ना, तो यस बाई यस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और जैसे ही हम इसमें शिफ्टिंग करेंगे t-3 के साथ, ये कुछ ऐसा बोलेगा ओमेगा t-3। ठीक है, ut-3 मतलब 3 के साथ जैसे ही शिफ्टिंग किए इसमें क्या होगा, एक e⁻³ यस आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह तो प्रॉपर्टी था। इस केस में हम लोग का आंसर कौन सा मैच कर जाएगा? e⁻³ यस इंटू यस बाई यस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिटरमाइन द लैपलास ट्रांसफॉर्म बाई टी इक्वल टू 0.5 टी एक्स टी। यहाँ भी वही केस है, पहले हम एक्सेस फाइंड कर लेते हैं। एक्सेस हम लोग का आ जाएगा ओमेगा बाई यस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब की बार कह रहा है कि अगर हम बाई टी को स्केल कर दे, मतलब 0.5 टी से मल्टीप्लाई कर दे, तो हम फॉर्मूला पढ़े है ना कि यक्स टी का अगर फूरियर लैपलास ट्रांसफॉर्म एक्सेस है तो यक्स ए टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म 1/mod a इंटू यक्स यस बाई ए होता है। ठीक है, उस केस में हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, अगर 0.5 का बात हो रहा है तो पहले 1/mod a मतलब 0.5, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया मैग्नीट्यूड में। उसके बाद ओमेगा को हम डिवाइड करेंगे 0.5 के साथ, फिर ओमेगा को नहीं यस को ओमेगा बाई यस बाई 0.5 का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये हम लोग का आ गया 2, और यहाँ पर भी आ गया ओमेगा बाई, और ये हो जाएगा 4 यस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस केस में क्या आ गया, 2 ओमेगा बाई 4 यस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। 2 ओमेगा बाई 4 यस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। लैपलास ही कैलकुलेट करना था, कुछ ज्यादा हार्ड तो था नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन है द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी डेल इज लैपलास, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। तो हम लोग को याद ही रखना है डेल टी का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है। तो इसमें क्या ज्यादा डिस्कस करना, और ये ध्यान रखना है कि इसका जो ROC होता है वो इंटायर एस प्लेन होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, फिगर 1 इज सिस्टम एज्यूमिंग अ फाइनाइट वैल्यू एट इंफिनिटी। तो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में है क्या। ये मेरे पास ग्राफ दिया हुआ है, तो ये बोल रहा है कि ये सिस्टम कैसा होगा, कॉजल होगा या स्टेबल होगा। तो अभी हम बताए कि ये जो रीजन दिया हुआ है माइनस से, तो -a के राइट साइडेड अगर सिग्नल साइडेड है, मतलब ये प्लेन अगर राइट साइडेड है तो वो सिग्नल मेरा कॉजल होता है। अगर वो जी ओमेगा एक्सिस को पास कर रहा है तो स्टेबल होगा, अन्यथा अनस्टेबल होगा। इस केस में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये राइट साइडेड यस प्लेन का बात कर रहा है। ठीक है, तो एंड ये जे ओमेगा एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इस केस में बोल सकते हैं ना ये सिग्नल कॉजल तो है बट अस्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, क्योंकि जे ओमेगा एक्सिस को कट नहीं किया।
तो कॉजल एंड अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन द सिस्टम फॉर ROC1। ROC1 का अगर हम बात करें तो यहाँ हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये सिग्नल लेफ्ट साइडेड रीजन में वो साइडेड है, ठीक है, यस प्लेन में लेफ्ट साइडेड में वो साइडेड है। अगर लेफ्ट साइडेड अगर रीजन वो बना रहा है, लेफ्ट साइडेड रीजन का बात कर रहा है, उस केस में मेरा सिग्नल जो है नन कॉजल होता है, सिस्टम नन कॉजल होता है। अगर ये जे ओमेगा एक्सिस को क्रॉस करता तो ये स्टेबल होता, लेकिन ये तो क्रॉस कर नहीं रहा है तो ये अनस्टेबल है, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अच्छा, और सबका बात कर लेते हैं टोटल का। ROC2 क्या बोल रहा है? ROC2 को अगर हम ध्यान देना तो ये एक बोल सकते हैं कि एक फाइनाइट रेंज के बीच में है ना, -2 से 1 के बीच में है इसका ROC। तो -2 से 1 के बीच में है तो इतना तो हम बता सकते हैं कि ये राइट साइडेड शिफ्टिंग तो नहीं है, राइट साइडेड रीजन तो नहीं है, ये एक फिक्स रीजन के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सिग्नल मेरा नन कॉजल होगा। कॉजल एक ही केस में होगा जब वो राइट साइडेड होगा, और तो कुछ कोई केस है नहीं, ये नन कॉजल हो गया। और फिर इसका अगर हम स्टेबिलिटी का बात करें, क्या ये जे ओमेगा एक्सिस को क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा है, ये सिग्नल मेरा ऑल्सो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अगर ROC3 का अगर हम बात करें, ROC3 के केस में हम देख रहे हैं कि ये रीजन मेरा फुल्ली राइट साइडेड रीजन है। अगर राइट साइडेड रीजन है तो इस केस में ये सिस्टम मेरा कॉजल है। क्या ये जे ओमेगा एक्सिस को क्रॉस कर रहा है? तो हाँ, क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो ये सिस्टम ऑल्सो स्टेबल है, ठीक है ना। तो अगर ये रीजन पे अगर असाइनमेंट में 3-4 क्वेश्चन आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम में भी अच्छा खासा क्वेश्चन इससे पूछ देगा, ठीक है, 3-4 की संख्या में वहां भी पूछ देगा। चलो फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं। पहला का जो आंसर था वो नन कॉजल एंड अनस्टेबल था, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर नाइदर कॉजल एंड नॉन स्टेबल, ये ठीक है। ROC2 में हम लोग देखे थे, वहां भी वही केस था, नाइदर कॉजल एंड नॉन स्टेबल, ये भी सही है। हम लोग ROC3 में देखे थे, कॉजल भी था और स्टेबल भी था, तो हम लोग इस तरह से 3 क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट बना लिए। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फॉर द सिस्टम डिफाइन एज बाई टी इक्वल टू 3 e⁻ -2t -2 e⁻t डिटरमाइन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, उसके लिए पहले बायस फाइंड कर लेते हैं। बायस के लिए 3 e⁻⁻2t ut का लैप्लास 3/s+2 माइनस e⁻t ut का लैप्लास 2/s-1, ठीक है। ये इसका रीजन हुआ। अब कह रहा है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यूटी लगा हुआ है ना, जाहिर सी बात है कि अगर हम इसका रीजन का बात करेंगे तो ग्रेटर देन ही होगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा s+2, s+1, s-1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3s-3 -2s-4, ठीक है। तो क्या आ गया सॉल्व करने के बाद, s-7/s+2 और s-1। चलो, जीरो से हमको कोई मतलब है नहीं, जो भी मतलब है पोल से मतलब है। यहाँ पे जो हम लोग का पोल्स मिल रहा है वो एक -2 मिल रहा है और एक 1 मिल रहा है। इसके अनुसार अगर हम इसका रीजन ड्रा करें, ठीक है, अगर रीजन ड्रा करते हैं तो एक -2 पे और एक 1 पे, ठीक है। और ये बोल क्या रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है कि डिटरमाइन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सो दैट द सिस्टम बिकम अनस्टेबल एंड नॉन कॉजल, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हम लोग बायस कैलकुलेट किए ना, इस केस में जो मेरा सिस्टम होना चाहिए वो अनस्टेबल होना चाहिए। तो अनस्टेबल कब होगा? अनस्टेबल एंड नॉन कॉजल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इस केस में देखें तो कहने का मतलब हो गया
सिस्टम अनस्टेबल होना चाहिए, मतलब जे ओमेगा एक्सिस को कट ना करे, ठीक है। एंड नन कॉजल होना चाहिए, मतलब वो राइट साइडेड सिग्नल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो भी हो जाए। तो कैसा पार्ट, यहाँ पे देखो हम लोग को दो दो पोल्स है ना, दोनों पोल्स का अपना अपना रीजन बनेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये सिग्नल मेरा e⁻⁻²t लिखा हुआ था, तो इसको तुम ड्रा कर लिए, सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा मिला, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए कि ये सिग्नल अनस्टेबल भी हो जाए और नन कॉजल भी हो जाए, मतलब जो इसका कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट में जे ओमेगा एक्सिस को क्रॉस नहीं करना चाहिए। कोई एक क्रॉस करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रीजन जे ओमेगा एक्सिस को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तब वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि अगर हम ध्यान दें कि सबसे पहला केस, अगर दोनों सिग्नल मेरा राइट साइडेड होता, पहला को भी राइट साइडेड साइडेड कर ले और दूसरा को भी राइट साइडेड साइडेड कर ले, तो ध्यान दो इस केस में ना सिस्टम मेरा केस वन में हम क्या किए, आरओसी को ग्रेटर देन 1 कर लिए और फिर आरओसी को ग्रेटर देन -2 कर लिए। इस केस में हम देख पा रहे हैं कि ओवरऑल जो मेरा आरओसी मिला वो ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, मतलब जो कॉमन पार्ट है वो 1 पे मिल रहा है। इस केस में तो हम बता सकते हैं ना, ये तो राइट साइडेड बन गया, ये कॉजल सिग्नल हो गया, लेकिन ये अस्टेबल नहीं है, अनस्टेबल सिग्नल हुआ। तो इस केस में मेरा आंसर तो आया नहीं। केस नंबर 2 का अगर हम बात करें, ये मेरा 1 है और ये मेरा -2 है, ठीक है। अगर हम केस नंबर 2 का बात करते हैं, तो केस नंबर 2 में क्या होता है, तो केस नंबर 2 में अब की बार हम इस सिग्नल को लेफ्ट साइडेड की ओर साइडेड करते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइडेड का मतलब R1 को हम लेस देन 1 बोलते हैं, ठीक है। और जो -2 है उसे हम राइट साइडेड की ओर साइडेड करते हैं, ठीक है, राइट साइडेड की ओर साइडेड करते हैं। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लिखे R2 ये जो है ग्रेटर देन -2, इस दोनों को अगर हम कॉमन करेंगे ना, एक 1 से छोटा और -2 से बड़ा, तो ओवरऑल आरओसी मेरा क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो आरओसी मिलेगा हम लोग को वो कुछ -2 से 1 के बीच में मिलेगा, ठीक है। इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये रीजन फुल्ली राइट साइडेड तो है नहीं, एक फिक्स रीजन के बीच में है, -2 से 1 के बीच में है, ठीक है। जब कभी ऐसा रीजन बना तो ये तो नन कॉजल हो गया, नन कॉजल हो गया। और ये जे ओमेगा एक्सिस को कट किया, जे ओमेगा एक्सिस को कट किया तो यह स्टेबल हो गया। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये भी नहीं बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि नन स्टेबल हो और नन कॉजल हो, तो ये पहला ऑप्शन भी नहीं सही हुआ, दूसरा भी नहीं सही हुआ। तीसरा केस क्या बन सकता है, ये -2 और ये 1। अब की बार दोनों को हम लेफ्ट साइड की ओर साइडेड कर लेते हैं, इससे हम साफ साफ देख पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बोले R1 का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, R2 का जो वैल्यू है वो लेस देन -2 है। इसको जब ओवरऑल कॉमन लेंगे ना तो हम लोग का मिल जाएगा, देख लो कॉमन पॉइंट जो है वही कॉमन होगा, तो -2 से लेस देन, मतलब ओवरऑल जो आरओसी आया -2 से लेस देन आया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सिग्नल का जो रीजन है, इस प्लेन में जो रीजन हम लोग का बन रहा है वो फुल्ली लेफ्ट साइड रीजन बन रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक, मतलब इनफाइनाइट रीजन मेरा लेफ्ट साइड सिग्नल की ओर बन रहा है। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सिग्नल तो मेरा
एंटी कॉजल सिस्टम का तो बात होता नहीं है, तो नॉन कॉजल सिस्टम, एंटी कॉजल सिग्नल होता है। उसके बाद अगर यहाँ स्टेबिलिटी का बात करें, ये मेरा जी ओमेगा एक्सिस था, तो जी ओमेगा एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो ये सिस्टम मेरा अनस्टेबल हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा था कि ये सिस्टम कब अनस्टेबल एंड नॉन कॉजल होगा। तो ओवरऑल आरओसी जब लेस देन -2 होगा, तो उस केस में मेरा सिस्टम नॉन कॉजल एंड अनस्टेबल होगा। इस केस में मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? किस क्वेश्चन में थे? 9 नंबर क्वेश्चन, तो मेरा आंसर लेस देन -2। देखो यहाँ पर सिग्मा लिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग रीजन रियल वैल्यू ऑफ यस को हम लोग सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सिग्मा प्लस जी ओमेगा में ही रियल वैल्यू को सिग्मा आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि डिटरमाइन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सो दैट सिस्टम बिकम अनस्टेबल एंड कॉजल। अभी तो 3 रीजन का बात कर ही दिए ना, सेम ही क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं अनस्टेबल एंड कॉजल कब मिला था। ये पहला रीजन है, तो पहला ही आंसर मेरा हो जाएगा कि जब आरओसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, तो उस केस में मेरा सिस्टम कॉजल एंड अनस्टेबल हो जाएगा। इस केस में मेरा आंसर क्या आ जाएगा? इस केस में जो मेरा आंसर होगा वो कुछ ग्रेटर देन 1, यानी कि ये मैच कर गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग को यस प्लेन के बारे में अच्छे से जानकारी रखना है, क्योंकि यहाँ असाइनमेंट में ना हम देखे अभी इसके पिछले असाइनमेंट में भी इसका अच्छा खासा जिक्र किया, एकदम डायरेक्ट वो मैपिंग को ला रहा है सामने, वो ग्राफ को सामने ला रहा है। तो एकदम ध्यान देना है कि यस प्लेन को से कैसे कॉजलिटी को फाइंड करते हैं, स्टेबिलिटी को फाइंड करते हैं, उसके पोल्स को कैसे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ बोल सकते हैं हाउ मेनी मेक सिस्टम, कितना तरह का सिस्टम बना सकते हैं, ये सब चीजों को ना अच्छे तरीके से समझ लेना है, वहां पे आएगा और अच्छा खासा नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।